हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका सीए अजय पांडे अपने चैनल जीएसटी इंडिया जीएसटी ले लो में स्वागत करता हूं। तो हमने दो वीडियो बनाई। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी टैक्स की। तो भारत में टैक्स कितने तरीके के? दो तरीके के। हमने बात करी थी डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स में आपका कौन सा टैक्स आ गया था? इनकम टैक्स एक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें मेजर चार तरीके के टैक्स हैं। कौन कौन से? वन इज, आप बताइए, एक्साइज ड्यूटी। सेकंड इज वैट। थर्ड इज सर्विस टैक्स। फोर्थ इज कस्टम ड्यूटी। जो मेन चार टैक्स है। अब हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो है कौन सी गवर्नमेंट को जाता है। तो ये चीज हमने किस में देखा था? अपनी सेकंड वीडियो में। तो सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि भारत में कितने तरीके की गवर्नमेंट है? दो तरीके की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो बॉडी तैयार की थी, सीबीडीटी और सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सीबीडीटी में कौन सा टैक्स जाता है? डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद वो किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद बात करेंगे हम सीबीईसी में। सीबीईसी में कौन सा टैक्स जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने आपको चार बताए। और सीबीईसी में टैक्स जाने के बाद किसको जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। केवल एक्सेप्ट द वैट, एक्सेप्ट द वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कि हम बात करें, अगर पूरा कंक्लूजन निकालें, तो हमने ये देखा कि सर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में केवल और केवल वैट को छोड़ करके सारे टैक्स जो हैं वो कौन सी गवर्नमेंट को जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वैट जो है वो किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद हमने बात करी थी कि सर आज की डेट में कितनी स्टेट है? 29 स्टेट। तो 29 स्टेट है, तो वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट कितने हुआ करते थे? 29 स्टेट एक्ट के अपने अपने एक वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करते थे। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सर जीएसटी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स का? तो डायरेक्ट टैक्स में तो केवल और केवल इनकम टैक्स होता है, उसको आप बिल्कुल से साइड कर दो। अब हम बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अब हम बात करेंगे कि जीएसटी भारत में कब आया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हुआ होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सेप्ट द वैट जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्या वैट वैट जाता था आपका स्टेट गवर्नमेंट को? तो जीएसटी सेंट्रल को जाएगा या स्टेट को जाएगा? ये डिस्प्यूट किसका है? गवर्नमेंट का, कि उसको टैक्स, कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। अब बात करेंगे कि सर हम तो किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट लेगी? तो गवर्नमेंट का आपस का डिस्प्यूट था जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में सिंगल टैक्स हो गया। पहले डिफरेंट डिफरेंट टैक्स होते थे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट को जाते थे। बट आज की डेट में जीएसटी अगर आया, तो जीएसटी के आने के मर्ज हो गए टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए आपके? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। बट कस्टम ऐड नहीं हुआ, यानी कि कस्टम जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुआ। यानी कि कस्टम कल भी था और आज भी कस्टम है। अब बात करेंगे अदर टैक्स की, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो गए, आपके एंट्री टैक्स हो गए। एंटरटेनमेंट टैक्स जो मूवियों पे लगते हैं, जो मूवियों पे लगते थे। एंट्री टैक्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम जाते हैं तो एंट्री टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है। तो पहले टैक्स हुआ करता था, अब जीएसटी में ये मर्ज हो गया। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सेप्ट द कस्टम सारे टैक्स मिलकर के एक टैक्स बन गया। कौन सा? जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। ठीक है सर, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि सर जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया। और आपने अब ये देखा होगा कि आपने जितने भी लॉ या कानून पढ़े होंगे या आपकी नॉलेज में आए होंगे, तो आपने हमेशा पहली एक लाइन देखी होगी जो डेफिनेशन से पहले होती है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि कोई भी एक्ट भारत में आता है वो एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर होता है। यानी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट जीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि आज की डेट में जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट हाँ 1 जुलाई 2017 से इंडिया में आया,
बट जम्मू एंड कश्मीर में आते आते इसको एक हफ्ता डिले हो गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी कब आया, 8 जुलाई 2017 से। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कि सर जीएसटी में क्या हमें सिंगल टैक्स देना है, और देना है तो किसको देना है, सेंट्रल को या स्टेट को। हमें तो टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पता तो होना चाहिए कि टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, स्टेट और सेंट्रल ने मिलकर के जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। जीएसटी को आने में काफी लॉन्ग टाइम लग गया, 10 से 12 से 15 साल लग गए। 2004-5 से ये इम्प्लीमेंट होने लगा इंडिया के अंदर, यानी कि इस पर चर्चा होने लगी, बात होने लगी, वार्तालाप चलने लगी। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को एक्ट एप्लीकेबल कर दिया होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट या इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर जीएसटी के अंदर एक ही टैक्स है या अलग अलग टैक्स है। तो जीएसटी के अंदर मेजर 4 एक्ट आए। कौन कौन से, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट। ठीक है। आईजीएसटी एक्ट सिंगल एक्ट है, ऑल ओवर इंडिया एक। उसके बाद यूटीजीएसटी एक्ट एक ही है, एक, 2 एक्ट हो गए। उसके बाद आया सीजीएसटी एक्ट पे, वो भी एक, यानी कि 3 एक्ट हो गए। बट अब आते हैं स्टेट, एसजीएसटी एक्ट। स्टेट कितनी है, 29। तो एक्ट कितने हो गए, हर स्टेट का अपना एक वैट होता था, इसी तरीके से सर्विस, वो जीएसटी है। तो जीएसटी भी कितने हो गए, 29। तो 29 एसजीएसटी हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 32। तो क्या सर हमें 32 एक्ट पढ़ने हैं, 32 एक्ट के हिसाब से कंप्लायंस करनी है, या हमें कैसे करना है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्ट भले ही अलग अलग है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, आपको जो मेन पढ़ना है वो सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, वो सब में कॉमन है। हर एक्ट में उसको उठा लिया, उसको कॉमन रखा है। तो आपको कौन सा पढ़ना है, सीजीएसटी एक्ट। कंप्लायंस किसके हिसाब से करनी है, सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि सर इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स की रिफॉर्म में। और इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन क्यों बोला, भारत में एक ही टैक्स, कौन सा, जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स, वन टैक्स मतलब जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन मार्केट क्यों बोला, वन मार्केट इसलिए बोला कि पहले वेट हुआ करता था। अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल आइटम, जैसे कि हम टीवी का एग्जांपल लें, तो पहले हम टीवी, सपोज दैट किसी गांव में रहते हैं या किसी कस्बे में रहते हैं, वहां से लोकलिटी में अगर टीवी हम खरीदते हैं, यानी कि यूपी से हम टीवी खरीदते हैं, छोकर लोकल एरिया से, तो वहां पे टीवी मिलता था सपोज दैट 10,000 का, बट उस पर जीएसटी क्या नाम है, वैट होता था 12%। अब दिल्ली में सपोज दैट वही वैट की रेट है 8%, तो लोग दिल्ली से खरीदने आते, तो टैक्स रेट डिफर कर गई, यानी कि मार्केट डिफर कर गई। बट जीएसटी में अगर आप टीवी चाहे यूपी से खरीदो चाहे आप दिल्ली से खरीदो, टैक्स रेट यूनिफॉर्म है, यानी कि सिंगल है। ओके फ्रेंड्स, तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट इसका नाम दे दिया। और जीएसटी जो है वो है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब आप कहेंगे सर ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब क्या है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सप्लाई कहां पर हुई है। इसमें आपकी 2 चीजें मेन रोल प्ले करती हैं। कौन सी, पहली सप्लाई, दूसरी इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अब आप बोलेंगे सर इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट होती क्या है। क्योंकि इसमें अगर 4 टैक्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, अगर 4 टैक्स हैं, तो ये 4 टैक्स कब लगेंगे और किस तरीके से पे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की। इंटर स्टेट मतलब आप सोच के बताइए इंटर स्टेट मतलब क्या। इंटर स्टेट अगर मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी के हिसाब से बताऊं, इंटर का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि वन स्टेट टू अदर स्टेट। और इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट, एक स्टेट से एक ही स्टेट में कोई माल का मूवमेंट हो रहा है या सर्विस का मूवमेंट हो रहा है या दोनों का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि हमें कैसे याद रहेगा कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो उसको याद रखने के लिए आप एक एग्जाम्पल से समझो। आप अपने फ्रेंड से 2 साल बाद मिले। अब आप जब आप अपने फ्रेंड से 2 साल बाद मिले, तो आप जब उससे मिले तो उसकी शादी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हो चुकी थी तो आपने उससे पूछा कि भाई तेरी शादी हो गई, ठीक है। अब आपने उससे पूछा कि भाई इंटर कास्ट है या इंट्रा कास्ट है। इंटर कास्ट या इंटर कास्ट का मतलब अदर कास्ट में हुई है शादी या एक ही कास्ट में हुई है। तो इंटर का मतलब अदर कास्ट, तो इंटर का मतलब अदर स्टेट।
इंट्रा मतलब सेम कास्ट, यानी इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, इंटर कास्ट या इंट्रा कास्ट, तो वहीं से ये वर्ड उठाए, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यानी कि दिल्ली से यूपी। इंटर मतलब यूपी की यूपी या दिल्ली की दिल्ली। सप्लाई हुई है, सप्लाई की चीज की, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ बोथ। सर सप्लाई ऑफ गुड्स, टीवी, फ्रिज, एसी, कोई भी गुड्स जिसका मूवमेंट हुआ है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गई है, जिसके बदले में कुछ पैसे रिसीव किए, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है सर? सप्लाई ऑफ सर्विस जैसे कि आपने सीए ने अपने क्लाइंट को क्या दी? सर्विस। यानी कि मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को क्या दूंगा? सर्विस। तो मैं क्या बोलूंगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई हो जाएगी तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, सप्लाई अगर नहीं होगी तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेन क्या रोल प्ले करते हैं? सप्लाई। अब बात करेंगे सप्लाई ऑफ बोथ क्या होती है सर? सप्लाई ऑफ बोथ जस्ट लाइक अ टीचर। टीचर अपने स्टूडेंट को बुक भी दे रहा है और सर्विस भी दे रहा है, यानी कि पढ़ा भी रहा है, तो सप्लाई ऑफ बोथ। बुक के साथ क्या दे रहा है? वो सर्विस। यानी कि डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस भी दे रहा है वो और उसके साथ दवाई भी दे रहा है, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ बोथ। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ बोथ, इन तीनों को पहले हम देखते हैं कि ये किस स्टेट में हुई है, विद इन स्टेट या अदर स्टेट। अगर विद इन स्टेट हुई है तो क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट। अगर अदर स्टेट में दी गई है तो क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट। जब सप्लाई अगर डिफाइंड होगा कि हाँ सप्लाई हुई है, और ये डिफाइंड होगा कि किस स्टेट में हुई है, विद इन या अदर स्टेट, तो वहीं पे ये हमें देखना पड़ता है कि कौन सा जीएसटी लगेगा उन चारों में से। अगर सप्लाई इंटर स्टेट हुई है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो वहां लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि इंटीग्रेटेड, सेंट्रल और स्टेट को मिला करके केवल सिंगल टैक्स लगेगा, अदर स्टेट जाने में कोई भी गुड्स का या सर्विस का या बोथ का आईजीएसटी। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कि सर विद इन स्टेट अगर कोई सप्लाई होती है, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे सर्विस की हो, चाहे बोथ की हो, विद इन स्टेट दिल्ली की दिल्ली में सर्विसेज या सप्लाई होती है, तो उस केस में टैक्स लगेगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि दोनों 50-50% लगेंगे। अगर टैक्स 18% है तो टैक्स लगेगा 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। ठीक है सर। तो सर ये यूटीजीएसटी कब लगता है? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट में भारत के अंदर कितनी स्टेट है। तो कितनी स्टेट है? 29 स्टेट। भारत के अंदर कितनी स्टेट है? 29 स्टेट। ठीक है सर। लेकिन यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी भारत के अंदर कितनी है? 7। कितनी है? 7। कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। ठीक है सर। ये 7 यूनियन टेरिटरी है। इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी को, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों को इन्होंने यूनियन टेरिटरी न मान करके जीएसटी में क्या माना है? स्टेट। यानी कि 29 स्टेट तो है और इन 2 यूटी को किसमें जोड़ दिया? स्टेट में। तो कितनी स्टेट हो गई है? 31। और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 5। केवल ऑन दी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के पर्पज से। ठीक है। वैसे 7 ही है, लेकिन जीएसटी में दिल्ली या पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी न मान करके क्या माना जाएगा? स्टेट। सर आप हमें इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो कि 29 स्टेट है, यूनियन टेरिटरी 7 है? मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस स्टेट में गुड्स का मूवमेंट होगा, सप्लाई होगी गुड्स की, सर्विस की या बोथ की, तो वहां के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी में कोई भी माल सप्लाई हुआ, कोई भी माल सेल आउट हुआ, सेल सप्लाई मतलब सेल, यानी कि एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ, पैसा आया और माल गया। ठीक है। तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा? मैंने क्या बताया था? विद इन स्टेट। इंटर स्टेट बोला जाएगा। इंटर स्टेट में क्या लग जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यही माल, अगर यही माल यूनियन टेरिटरी में बिका, यानी कि अगर ये माल चंडीगढ़ में कोई चीज बिकी, यानी कि आप चंडीगढ़ गए, कोई चीज आपने खरीदी पर्सनली यूज करने के लिए, तो आपको बिल में देखने को मिलेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्या? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब आप ये समझ लीजिए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी हमेशा साथ चलता है। दिल्ली में अगर कोई चीज खरीदोगे, अगर ये स्टेट में मर्ज नहीं होता तो कौन सा टैक्स होता दिल्ली में? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। बट आज की डेट में इसको क्या मानेंगे हम? स्टेट में कंसीडर करेंगे, यूनियन टेरिटरी में कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सा टर्म लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। अगर चंडीगढ़ से कोई चीज खरीदोगे तो सीजीएसटी और
UTGST। दमन एंड दीव से कोई चीज खरीदोगे CGST और UTGST। लक्षद्वीप से कोई चीज खरीदोगे CGST और UTGST। और अगर इन 5 यूनियन टेरिटरी को छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी कोई चीज खरीदोगे विद इन स्टेट तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST और SGST। अब इसका हम निचोड़ निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि सर अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल जाता है तो IGST लगता है, विद इन स्टेट माल बिकता है तो CGST के साथ SGST लगता है, विद इन यूनियन टेरिटरी माल बिकता है तो CGST और UTGST लगता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है तो IGST लगता है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जाएगा तो IGST लगेगा, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी SGST जाएगी, स्टेट में जाएगा तब भी IGST लगेगा। तो मैंने आपको ये एक तरह से बेसिक अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट की कि GST के अंदर बेसिकली इसका एक नींव है, एक मजबूत, जिसको आपको मजबूत कर दिया है। अब आप कहोगे सर कि इतने सारे एक्ट है, क्या हमें अलग अलग पढ़ने? आपको अलग नहीं पढ़ने, आपको केवल CGST एक्ट पढ़ना है 2017, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी वो सब पे सिमिलर एप्लीकेबल हो जाता है। हालांकि एक्ट सब में अलग अलग है लेकिन लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेबिलिटी सब में कॉमन है। तो सर जब एक ही हमें एक्ट पढ़ना है तो इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप हमें क्यों बता रहे हो? इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं सेक्शन में बात करूं तो सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट 2017, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017, ये दोनों सेक्शन अपने आप में अलग अलग पिक्चर क्रिएट करते हैं। क्या? सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट किसके बारे में बताता है? प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। किसके बारे में? प्लेस ऑफ सप्लाई। और सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017 किसके बारे में बताता है? कंपोजिशन स्कीम के बारे में। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, सेक्शन की बात तो हम आगे करेंगे, जिसको हम इंटरलिंक करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ से और प्रैक्टिकल लॉ से GST के। GST अपने आप में एक वाइड टैक्स है। जब सारे टैक्स अलग अलग हुआ करते थे तो हम एक ही फील्ड में जाया करते थे, तो आपको लगता था कि सर इतने सारे टैक्स हैं। अब GST के आने से क्या कम हो गया टैक्स? कम नहीं हुआ है, टैक्स की एप्लीकेबिलिटी एक ही हो गई है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। बट उसका जो लॉ है वो सबको निचोड़ करके एक टैक्स का नाम दिया, तो वो अपने आप में एक वाइड टैक्स लॉ है। बट आपको अंडरस्टैंड करना है, आपकी कंप्लायंसेस एक हो गई, टैक्स एक हो गया और लॉ भी एक हो गया, ठीक है। यानी कि एज ए अकाउंटेंट, एज ए कंसल्टेंट, एज अ स्टडी पर्सन, ठीक है। अगर आप एज ए अकाउंटेंट जॉब करते हैं तो पहले अलग अलग कंप्लायंसेस हुआ करती है, अब GST फॉलो करना है। एज ए कंसल्टेंट अलग अलग लॉ पढ़ने पड़ते थे, अब GST पढ़ना है। किसी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अलग अलग टैक्स पढ़ने पड़ता करते, अब केवल क्या पढ़ना है? GST पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर GST में अगर आपने अच्छी कमांड बना ली तो आप अपने को एज ए अकाउंटेंट, एज ए कंसल्टेंट और अपने जो स्टडी कर रहे हैं CA की हो, लॉयर की हो, CS की, CMA की, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। टैक्स में कमांड होना बहुत जरूरी है, उसी से आप ग्रोथ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने केवल ये बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ GST। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। मैंने आपको बताया GST में सारे टैक्स मर्ज हो गए। मेन कौन से थे? एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम नहीं, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, एक्सेप्ट कस्टम। कस्टम को छोड़ करके सारे टैक्स मर्ज हो गए GST में, ठीक है। कस्टम GST में नहीं है, कल भी था, आज भी है। कस्टम एक अलग चलेगा, GST एक अलग चलेगा, ठीक है। अब मैंने ये चीज बतानी थी कि GST में 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज भी इंक्लूड नहीं है, यानी कि उस पर GST आज भी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पहला, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि अल्कोहल लिकर पे आज की डेट में GST नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। दूसरा आ जाता है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल पे GST नहीं है, वो क्यों नहीं है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तीसरा आपका आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके घर में बिल आता है बिजली का, उस पर भी GST नहीं है, उसको भी हम देखेंगे अगली वीडियो में कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स पूरा मर्ज होकर GST बन गया, कस्टम को उन्होंने हटा दिया, कस्टम अलग रोल पे करेगा, GST अपना अलग चलेगा। GST किस पे नहीं है? अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा आप बताइए, मैंने क्या बताया आपको? अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा मैंने आपको बताया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और तीसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब बाकी हम अगली वीडियो में इसको और डिटेल में समझेंगे कि इन 3 चीजों पे GST क्यों नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि सब तक वो नॉलेज पहुंचे जो वो लेना चाहते हैं, इजी वे में, इजी टास्क में।
मेरा टास्क ही यही है कि इजी वे में वो नॉलेज वहाँ तक पहुँचे जो फ्रेंड्स लेना चाहते हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो और मेरे वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, जिससे कि मेरी अगली वीडियो जो आएगी उससे आप अपडेट हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स।